अब हमारा आज का काम है, लो जी, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, यही चल रहा था ना, पर इसके साथ क्या है, व्हेन एन एग्जिस्टिंग पार्टनर ऑल्सो गेन्स। ये क्या है बेसिकली, सुनो। अब यहां पर इसे समझो जरा, यहां पर ए और बी पार्टनर हैं 1:1 में, ठीक है। कुछ टाइम बाद यहां पर कौन आ गया, सी। अब ये जो नया रेशियो है ना, ये आपको निकालना नहीं है, ये क्वेश्चन में मान लो पहले से दे रखा है। अब अगर मैं इन दोनों रेशियो को कंपेयर करूं तो मुझे क्या मिल जाता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, हाँ या ना। सुनो, गुडविल की वैल्यू कितनी है, अच्छा आपको पता है ये किस रेशियो में बंटनी चाहिए। अगर मैं इसे ओल्ड में बांटूं तो ए को कितने मिलने चाहिए और बी को मिलने चाहिए 60 और सी को कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। पर अगर मैं इसे न्यू रेशियो में बांटूं तो देखो क्या होगा, ए को कितने मिलेंगे 20,000, बी को कितने मिलेंगे और इसे कितने मिलेंगे। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर सी को क्या होने वाला है, अच्छा आपको नहीं लग रहा सी का गेन तो नॉर्मल है, सी तो नया आ रहा है, उसका गेन होना नॉर्मल बात है। पर यहाँ पर दिक्कत क्या है, यहाँ बी को भी गेन हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, बी तो पहले से था। बोलो ऐसा कैसे हो गया। बेसिकली इन दोनों के बीच में पता कौन सा चैप्टर लग गया, पिछला चैप्टर, चेंज इन पीएसआर। सोच के देखो, हाँ या ना। अब यहां पर होगा क्या, इसका कितना नुकसान है, तो ये जो जितना भी प्रीमियम लाएगा ये सारा प्रीमियम तो देना पड़ेगा ही, पर इसके प्रीमियम से इसका नुकसान पूरा, इसीलिए बी से भी 20,000 रुपये लेकर इसको देने पड़ेंगे, तब जाकर ए का नुकसान पूरा होगा। समझ आई। मैं ये कह रहा हूं, अब तुम खुद देखो ना, यहां पर ए को नुकसान कितना है 40, और जबकि सी प्रीमियम कितना लाएगा 20। अब 20 ही तो लाएगा, देखो ना कितना 1/6, 1/6 इसका ही तो लाएगा। तो बी के लाए हुए, सी के लाए हुए प्रीमियम से ए का नुकसान पूरा नहीं होगा। चलो एंट्री डलवाओ जरा तुम, देखो सी अपने साथ 1.5 लाख रुपए कैपिटल के और 20,000 का प्रीमियम लाया, बैंक अकाउंट डेबिट 1,70,000 टू सीज कैपिटल 1.5 लाख। हाँ जी, चलो प्रीमियम फॉर गुडविल को बांटो। अच्छा सी, ए को नुकसान कितना है, तो ए को तो 40 ही चाहिए, ए को 40 चाहिए, पर प्रीमियम से नुकसान पूरा नहीं हो रहा, तो नुकसान कैसे पूरा करूं, बी से भी ले लो, तो बी की कैपिटल से ले सकते हैं आप, ये बी का कैपिटल डेबिट कर सकते हैं आप, यहां पर नए पार्टनर का कैपिटल डेबिट नहीं करते हैं। अरे पिछले चैप्टर में आपने यही तो एंट्री सीखी थी गुडविल की, गेनिंग पार्टनर टू, तो मैंने वही तो किया है, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। समझ आया, पक्का। चलो जरा आगे बढ़ते हैं, इसको कैसे करना होगा। क्वेश्चन देखो इधर, ए और बी पार्टनर्स थे, रेशियो क्या था, पहले यहां पर समझो इस हिस्से के अंदर, पर करना आपको इस तरह से है, ठीक है। ए और बी पार्टनर थे 3:1 में, कौन आया है, सी कितने के लिए आया है, सी आया है 2/9 के लिए आया है, ठीक है। और ए और बी फ्यूचर में इस हिस्से में प्रॉफिट बांटेंगे, यानी कि ए का हिस्सा भी दे रखा है और बी का भी दे रखा है, यानी कि पूरा का पूरा न्यू पीएसआर दिया हुआ है। और पढ़ो, कह रहा है सी पेज ₹2 लाख फॉर गुडविल। अब तुम एक बात बता दो मुझे जरा, सी का हिस्सा कितना है 2/9। अच्छा यहां पर ये जो होती है, ये क्या होती है, ये फर्म की गुडविल है। इस गुडविल को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 2/9 से तो मुझे क्या मिलेगा, सी का शेयर ऑफ गुडविल। तो वो क्वेश्चन में कितना दे रखा है, वो दे रखा है 2 लाख। अगर मुझे इसकी वैल्यू जाननी है तो कैसे निकालूं,
इसको यहाँ ले जाके मल्टीप्लाई कर दो। देखना ज़रा, मैंने नीचे यही किया, हाँ या ना। तो यहाँ पर फर्म की गुडविल अगर मैं निकालना चाहूँ तो कितनी आ रही है? 9 लाख। अब सुनो ज़रा, ये जो 9 लाख है ये डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए ओल्ड रेशो में। ए को मिलना चाहिए इतना और बी को मिलना चाहिए इतना, सी को कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। अगर मैं नए रेशो में बांटूं, ए को मिलेगा इतना, बी को मिलेगा इतना, सी को मिलेगा इतना, तो सी को तो गेन है ही, बी को भी गेन होने वाला है, मतलब सारा नुकसान ए को है। अब अपने साथ सी कितना प्रीमियम लाया है? 2 लाख। पर 2 लाख रुपए के प्रीमियम से ए का नुकसान पूरा, इसीलिए बी से भी लेकर देना पड़ेगा। बात समझ आई? पर ध्यान रखना ऐसे करना नहीं है। करना कैसे? इधर आओ। सबसे पहले आपको दोनों रेशो के बेस पर क्या निकालना है? हाँ जी, ए क्या कर रहा है? इतना सैक्रिफाइस। बी क्या कर रहा है? इतना गेन। और सी क्या कर रहा है? इन दोनों का गेन, इसका गेन होना नॉर्मल है, पर यहां पर इसका गेन भी हो गया बाई चांस। अब मैं क्या करूंगा, इन तीनों को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? मैं फर्म की गुडविल के साथ। जब आप इन तीनों को गुडविल के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता चल जाएगा अमाउंट बेसिकली। क्या ये कोई नई बात है क्या जो मैंने आज बताई है? कुछ भी नया नहीं है, सारा का सारा पुराना ही है। बस इन क्वेश्चन में एक बात हो रही है कि पुराना पार्टनर भी गेन कर रहा है। अभी तक आपने जितने क्वेश्चन किए थे उन सब में नया पार्टनर ही गेन करता था। ठीक है, तो जैसे ही आपको अमाउंट पता चल जाएंगे, पहली एंट्री तो आपको यहीं से पता चल जाएगी, दूसरी एंट्री के अमाउंट, यानी कि बेसिकली ये वैल्यूज जानने के लिए आपने ये सारा रायता फैलाया है। आराम से देखो, पहले डाउट है तो बताओ।